Hello everyone, my name is Sanya. Welcome to my channel. Today I am going to explain you class 8 chapter first how the camel got his hump. So this lesson was written by Rudyard Kipling. So chapter शुरू करने से पहले हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. The world had just begun and the animals were working for human. दुनिया अभी अभी शुरू हुई है और जो जानवर है उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया है. There was only lazy animal and that did nothing and said nothing but hum. और उधर एक बहुत आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था, बस हम बोलता था, सिर्फ हम. Even the clever jinn was at his wits end. और जो बहुत क्लेवर जिन था वो भी ये सोचता रहता था कि वो पूरे दिन करता क्या है. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man. शुरुआत में जब दुनिया नई थी तो जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था. There was a camel and he lived in a middle of howling desert because he did not want to work. उधर एक ऊँट था जो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था. He ate stick and thorn and prickles. वो सिर्फ डंडी और झाड़ियाँ खाता था. And when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता था वो हम कहता था, सिर्फ हम कहता था, कुछ और नहीं कहता था. Presently the horse came to him on Monday morning with saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. एक बार एक हॉर्स उसके पास आता है मंडे मॉर्निंग को और कहता है, ऊँट ओ ऊँट, बाहर आओ और हमारे साथ काम करो. हम सेड द कैमल, और कैमल उसे बोलता है हम्प. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उसके बाद हॉर्स उधर से चला जाता है और वो मैन से जाके कहता है. प्रेजेंटली द डॉग्स केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. और उसके बाद एक डॉग आता है अपने मुंह में स्टिक लेके और कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊँट ओ ऊँट, आओ और हमारे साथ काम करो. हम्प सेड द कैमल. फिर जो कैमल है वो फिर से हम कह देता है. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और डॉग जो है वो मैन के पास जाता है और कह देता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक. और एक ऑक्स आता है अपने गले में एक योक लगा के. एंड सेड कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और कहता है, ऊँट ओ ऊँट, आओ और हमारे साथ गड्ढा खोदो. हम सेड द कैमल. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और फिर से ऊँट उसे हम कह देता है और जो ऑक्स होता है वो जाके इंसानों से बोल देता है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. जब दिन ख़त्म हो जाता है तो मैन उसे उन तीनों को बुलाते हैं, द हॉर्स एंड द डॉग एंड ऑक्स को एक साथ, और बोलते हैं कि तीनों मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ. But that hum thing in the desert cannot work. पर जो हमथिंग रेगिस्तान में है वो काम नहीं करता. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ. उसे अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर इट. पर तुम तीनों को दुगना काम करना पड़ेगा. दैट मेड 3 वेरी एंग्री. और वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट. और फिर उन लोगों ने फैसला किया एक पंचायत बुलाने को रेगिस्तान के कोने में. एंड द कैमल केम चूइंग cud and laughed at them. Then he said hum and went away again. उसके बाद कैमल उधर आता है, उनके ऊपर चुगली करता है, उनके ऊपर हंसता है और उधर से चला जाता है. हम्प बोल. Then he said, कैमल हम्प बोल के उधर से चला जाता है. Presently there came along the jinn who was in charge of all desert rolling in the cloud of dust. उसके बाद उधर एक जिन आता है जो पूरे डेजर्ट का मालिक होता है और वो डस्ट और क्लाउड में रोल होकर आता है.
जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स। हॉर्स कहता है कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। क्या ये सही है किसी का खाली बैठना? सर्टनली नॉट सेड द जिन। नहीं, बिल्कुल नहीं, जिन कहता है। वेल सेड द हॉर्स। हॉर्स कहता है कि ठीक है। देयर इज़ अ थिंग इन अ मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। ही वोंट ट्रोट। लेकिन आपके डेजर्ट में कोई बीचों बीच रहता है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबे पैर है, और उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ काम नहीं किया है। फ्यू सेड द जिन विस्लिंग। दैट्स माई कैमल, वॉट डज ही से अबाउट इट। अच्छा, ये तो मेरा कैमल है, वो क्या कहता है? ही सेड हम एंड ही वुडंट प्लो सेड द ऑक्स। वो सिर्फ हम कहता है और उसने अभी तक गड्ढा भी नहीं खोदा, ऑक्स कहता है। वेरी गुड सेड द जिन। बहुत अच्छा, जिन कहता है। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मैं उसे अभी हम करके आता हूँ, तुम थोड़ी देर रुको। दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट। इसमें भी 3 पॉइंट दिए हैं, सो हम पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। द जिन डिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। जिन जो है वो कैमल को कहता है कि तुम दिन भर हम क्यों बोलते हो। द कैमल ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज कैमल हम। और जो कैमल का बहुत सुंदर पीठ होता है वो अचानक से फूल जाता है, जिसे हम कैमल का हम कहते हैं। द जिन assured द कैमल हिज hump वुड ऑलवेज बी a हेल्प नॉट a hindrance। जो जिन है वो उसे समझाता है कि जो तुम्हारा हम्प है वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द हिज डस्ट क्लॉथ। जो जिन होता है वो अपने आप को डस्ट में लपेट लेता है। एंड ही टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल looking at his own reflection in a pool of water। और वो एक चक्कर लगाने जाता है रेगिस्तान का, और उधर वो कैमल को ढूंढ लेता है जो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं वो पूल वाटर में। My friend said the jinn, what is this I hear of you doing no work। जिन कहता है, मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। जिन बैठ जाता है अपने चिन पर हाथ रखे। वाइल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। लेकिन जो कैमल होता है वो अभी भी अपनी रिफ्लेक्शन पूल के वाटर में देख रहा होता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the जिन। जिन कहता है कि तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और फिर वो सोचने लग जाता है अपने चिन पे हाथ रखकर। हम्प सेड द कैमल। और फिर कैमल हम्प बोलता है। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। मैं ये बात दोबारा नहीं कहूँगा। जिन कहता है, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम अगेन। और जो कैमल होता है वो फिर हम बोलता है। बट नो सूनर हैड ही सेड एंड ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट। और वो अपने पीठ को देखता है, और जिस पीठ पर वो इतना घमंड करता था वो फूल फूल कर बहुत बड़ा हम्प बन जाता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन कहता है, क्या तुमने देखा? दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प दैट यू विल ब्रॉट अपॉन योर ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने काम ना करके बनाया है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। आज थर्सडे है और तुमने पिछले मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन दी वर्क बिगन, और काम शुरू हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब जाओ और काम करो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। मैं कैसे कर सकता हूँ? विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, अपने हम्प को अपने बैक पे लेकर। दैट वॉज अ पर्पज, सेड द जिन। ये भी एक कारण है।
ऑल बिकॉज यू मिस दूज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन बिना काम किए छोड़ दिया. यू विल बी एबल टू वॉक नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. यू विल बी एबल टू वॉक नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम्हें 3 दिन बिना खाए काम करना पड़ेगा. बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अब अपने हम्प के ऊपर ही ज़िंदा रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर थिंक आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. ये मत सोचना कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. अब निकल जाओ इस डेजर्ट से और जाके उन तीनों से अच्छे से बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. उसके बाद कैमल उन तीनों से जुड़ जाता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प. उस दिन से और आज तक कैमल हमेशा हम्प पहना रहता है. बट ही वॉज नेवर येट कैच अप द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड. पर आज तक वो 3 दिन वो नहीं कर सका जो उसने दुनिया की शुरुआत में मिस किए थे. एंड ही वॉज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और वो आज तक नहीं सीख पाया बिहेव करना दूसरों के साथ. I hope you understand this video. Thank you for watching.